जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जेजेपी पार्टी, सिलेंडर पार्टी, शराब पार्टी, सिलेंडर बांटे गए, शराब बांटे गए, पैसा पार्टी, सूट पार्टी, सूट बांटे गए लोगों को, चीनी के कट्टे पार्टी, चीनी के कट्टे बांटे, घी की पीपी पार्टी। इनसे तो था ही हमारा मुकाबला, मगर हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था, जिसमें बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, सिलेंडर पार्टी, शराब पार्टी, सिलेंडर बांटे गए, शराब बांटे गए, पैसा पार्टी, सूट पार्टी, सूट बांटे गए लोगों को, चीनी के कट्टे पार्टी, चीनी के कट्टे बांटे गए, घी की पीपी पार्टी। हमारा एक बहुत बड़े गठबंधन के साथ मुकाबला था। और सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार से इस चुनाव में डरा धमकाकर पोस्टिंग के लिए उनकी हर तरह के जो है दबाव देके, और सरपंचों के फोन भी टैप हुए, ऐसा कभी नहीं देखा गया हमने। 6 महीने क्योंकि लंबा चला, कोरोना की वजह से ये उपचुनाव इतना लंबा चलता नहीं, तो ये 6-7 महीने से जो सरपंचों के टेलीफोन भी टैप हो रहे थे, जिन पे दबाव भी दिया गया, प्रलोभन भी दिए गए। तो हर तरीके से सरकार ने अपने सारे प्रयोग किए, बेखौफ प्रयोग किए, मगर जो है फिर भी लोगों का साथ मिला। तो ऐसे में हम लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके आने वाले समय में इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पे बड़ा प्रभाव रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये मानना है, ये तो हमारे मुद्दे हो गए, सारे चुनाव का नतीजा हो गया। आने वाले समय के लिए मैं थोड़ी 2 मिनट अपने क्या प्रभाव रहेगा, फिर आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आने वाले समय में जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल हम जब शपथ समारोह से बाहर निकल रहे थे, तो आपके कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि सरकार हिलेगी, सरकार कैसे हिलेगी, पूछा था। तो सरकार ऐसे हिलेगी कि आपने देखा होगा कि इस गठबंधन में अविश्वास की दरार नतीजे के साथ ही आ गई। और वो कैसी दरार है मैं बताता हूं आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान है कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, अविश्वास की दरार। तो जिस गठबंधन में अविश्वास की दरार आ जाए, जिस इमारत में, जिस दीवार में दरारें आ जाएं, सरकारी नियम है, सरकारों ने बनाया है कि अगर किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो वो इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? क्या जेजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं? दूसरा अविश्वास, एक तो अविश्वास की तरह आपस में इनके आ गई। दूसरा अविश्वास, ये आपने पहले कभी उदाहरण नहीं देखा होगा। चुनाव के अंतिम दौर में एक तो भाजपा को जजपा पे विश्वास नहीं है, मगर भाजपा के उम्मीदवार को भाजपा की सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा। चुनाव के आखिरी 4 दिन, आखिरी 5 दिन पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये होर्डिंग लगाए गए। इन होर्डिंग्स में जो बड़ौदा गए थे वो सारे देख के हंस रहे हैं, कुछ आपके साथी बड़ौदा भी गए थे। इन होर्डिंग्स में जो इनके उम्मीदवार थे, उन्होंने मोदी जी, नड्डा जी, दुष्यंत जी, धनखड़ जी, निशान सिंह जी, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं लगाई। ये आखिरी दौर की बात है, आखिरी हफ्ते की बात है। और पूरे बड़ौदा के हर गांव, हर चौक में ये होर्डिंग लगाए गए।
तो यानी कि वो समझ गए थे कि सरकार को लेकर लोगों का क्या रुख है, सरकार से अपने आप को अलग दिखाने की कवायद। उपचुनाव में कोई उम्मीदवार जो सरकारी सत्ता दल का उम्मीदवार हो वो मुख्यमंत्री जी की फोटो ही हटा दे, तो ये अविश्वास इनके उम्मीदवार ने अपनी सरकार के मुखिया के प्रति व्यक्त कर दिया था।